सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान में पड़ा नर्मदा परिक्रमा वासियों ने सांसद का जलाया राजपूत महापंचायत ने संगोष्ठी का किया आयोजन। सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास पर हुई चर्चा, लोगों को इतिहास से रूबरू कराना उद्देश्य। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के कन्या पूजन कार्यक्रम पर उठे सवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने किया पलटवार, बोले संस्कृति के खिलाफ रही है कांग्रेस की सोच। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। ऐसे में इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया ने सभी थाना प्रभारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए आजाद नगर पुलिस ने 9 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी की अगर माने तो मूसाखेड़ी क्षेत्र में खाली मैदान में 9 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ में चोरी करना कबूल किया। पुलिस की माने तो सभी आरोपी नशे के आदी हैं और नशे को लेकर ही चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। एएसआई हेमराज पवार इन लोग को लगाया गया। इन्होंने जाके देखा तो बातचीत सुनी और जब दूर से देखा तो वहाँ पर लाइट में दिखा चाकू टामी रखे हुए हैं लोग और बात कर रहे हैं कि आज निकल के विराटनगर में कुछ घरों में चोरी कर रहे हैं। तो जिनका कृत्य धारा 401 का पाया गया, जिनको विधिवत। शनिवार को भोपाल के ईंट खेड़ी में एक प्रेमी युगल घूमने गया। देखने में आया कि घूमने गई युवती के बुर्खा पहनने पर विवाद की स्थिति बन गई। दरअसल हिंदू युवती के बुर्खा पहनने पर कुछ लोगों ने बदसलूकी की और बुर्खा उतारने को कहा। आपत्ति जताते हुए बुर्खा उतरवाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि युवक और युवती हिंदू हैं और बुर्खा पहनकर कौम को बदनाम कर रहे थे, इसलिए बुर्खा उतरवाया गया। हालांकि ईंट खेड़ी पुलिस के पास वीडियो पहुंचा है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। बुर्खा उतार दो आप बुर्खा उतारिए। आप हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम नगर कोई टारगेट बनाया, आप लोग इस्लाम नगर में ही आते हैं ईंट खेड़ी पर। आप लोग अरे उतार दो, बुर्खा उतार दो। आप बुर्खा उतार दो, कुछ नहीं होगा। बुर्खा उतारिए आप, बुर्खा ले लो इनसे। ओहो, जींस में बुर्खा ले लो, बुर्खा ले लो भाई, हमारी कौम बदनाम हो रही है। उज्जैन जिले के तराना में 70 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियार से निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। तराना से महज कुछ ही दूरी पर खामली गांव में 70 साल के मदन सिंह को एक पुरानी रंजिश के चलते खाकरी गांव के चौकीदार कालूराम नायक ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। अब इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अमला एक्टिव मोड पर आ गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी कालूराम की तलाश शुरू कर दी है। ये आज से 40 साल के है। जिसने मारा नहीं, उसके काका का मर्डर कर दिया इस बाजी में। अच्छा। हाँ, तो उसमें दुश्मनी पाली और आज उसमें थोड़ा घुस दिया जेब में 41 साल बाद। कितना मौका है? ये चौकीदार गांव का कालूराम। फोन जो मिली थी कि मर्डर हो गया है, उस पर तत्काल गाँव में गए तो पता चला कि गाँव के मदन सिंह राजपूत को डेड बॉडी पड़ी थी। आसपास पूछते गाँव ने बताया कि चौकीदार कालू बाछड़ा ने उसको चाकू मारा है और बस स्टैंड होते हुए पैदल भागा है, जो अभी तक फरार है। तलाश। शुक्रवार को दशहरे पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान दिया था। उनका दिया हुआ ये बयान लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दशहरा उत्सव कार्यक्रम के समय जहां विधायक पीसी शर्मा मंच छोड़कर चले गए थे, वहीं अब कांग्रेस और नर्मदा परिक्रमा वासी इस बयान पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणियां हमेशा ही मीडिया की लाइट में आती है, क्योंकि वो कुछ भी कह जाती है। इस वक्त प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणी से आहत होकर नर्मदा परिक्रमा वासियों ने आज उनका पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमा झटकी भी हुई। प्रदर्शन कर रहे रविंद्र साहू ने कहा कि मां नर्मदा जी में जाकर प्रज्ञा ठाकुर के लिए सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। उनके पुतले को नर्मदा जी के जल से नहलाएंगे भी। कल
भोपाल की माननीय सांसद जी ने एक धार्मिक आयोजन में एक हिंदू सनातन धर्म के अपमानित किया है मंच से मां नर्मदा जी के बारे में जो अनगलत टिप्पणी की है, हम उस के खिलाफ थाने में FIR के लिए आवेदन दिया और हमने आज प्रदर्शन कर पुतला जला के ज्ञापन भी सौंपा SDM जी के नाम पे कि माननीय सांसद जी के खिलाफ FIR की जाए। भोपाल में शनिवार को राजपूत महापंचायत ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। बता दें, इस संगोष्ठी का उद्देश्य लोगों को सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराना था। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के इतिहासकार शामिल हुए। इस मौके पर राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरह से पेश कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इससे लोग इतिहास की सही जानकारी से वंचित होते जा रहे हैं। यही कारण है कि संगोष्ठी का आयोजन किया गया और गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया गया। बहुत महत्वपूर्ण दौर में हिंदुस्तान चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दौर में क्या है कि 47 में ब्रिटिश इंडिया आज़ाद होने के बाद और सारे शेष राज्यों द्वारा भारतीय गणराज्य में शामिल होकर के उसका निर्माण पूर्ण कर दिया गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे भ्रम हैं जिसका लाभ उठा करके देश विरोधी लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवसरवादी लोग, साम्यवादी इतिहासकार का सहारा लेकर के, JNU के तथाकथित बुद्धिजीवियों का सहारा लेकर के देश को कमज़ोर करने की लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। अब लेकिन क्या है कि अब लोग जागरूक हो गए हैं, सनातन की नई पीढ़ी जागरूक हो गई है, पढ़ने लिखने लग गई है, गूगल पे देखने लग गई है, अब चीज़ों पर विचार करने लग गई है। तो ऐसी चर्चा केवल यहाँ नहीं, अनेक स्थानों पर अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंदाबाद से।